ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपने जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चन के सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ बल्कि एक्सप्लेन भी करती हूँ। विच प्लैनेट हैज़ नो मून, वो कौन सा स्यारा है जिसमें चांद नहीं है? तो ये जी है हमारे पास वीनस, ऐसा स्यारा है जिसमें चांद नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नीदर इज हार्म्ड इज कॉल्ड। दो हयातियात के माबैन ताल्लुकात जहाँ दोनों को फ़ायदा हुआ, यानी कि एक जैसे लकड़ी होती है उसको कोई चीज़ खा जाती है तो लकड़ी का तो नुकसान होता है ना, तो ऐसा ताल्लुक हो जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, यानी कि दोनों को खुराक भी मिले, दोनों की परवरिश भी हो, तो वो इस ताल्लुक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल वैसे भी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है कि दोनों को फ़ायदेमंद साबित हो। द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज़, पुतली महदब लेंस की फोकल लंबाई कितनी होती है? ये होती है जी ग्रेटर देन डैट ऑफ थिक कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस से, जो मोटा कन्वेक्स लेंस होता है ना, उससे ये ज़्यादा होती है फोकल लेंथ, क्योंकि ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पतली जो है साफ ज़ाहिर है, जो थिक होगी वो उससे ज़्यादा लंबी होगी। अ कैमरा यूजेज डैश टू फॉर्म एन इमेज ऑन अ पीस ऑफ फिल्म एट द बैक। एक कैमरा फिल्म के पिछले हिस्से पर तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है जी? कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। कोविड-19 किसके ज़रिए होता है? वायरस के ज़रिए होता है, यानी कि ये वायरस ही होता है ना जो फैल जाता है, पूरे एक बंदे को टच करने से भी फैल जाता है। देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट इट इज़ कॉल्ड। ये बीज का आपने देखा होगा, उस पर एक सुराख होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी माइक्रोपाइल। और द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रोंगर इन डैश। मॉलिक्यूल्स के दरमियान पुरकशिश कुव्वत किस में ज़्यादा होती है जी? वो होती है जी सॉलिड में ज़्यादा होती है। सॉलिड में साथ ज़ाहिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, उनमें हवा भी गुजर नहीं सकती, इस वजह से उनके दरमियान कशिश ज़्यादा होती है, उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अ केमिकल प्रोसेस डैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड। एक केमियाई अमल जो गर्मी देता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहलाते हैं कंबस्टन। कंबस्टन यानी कि कोई चीज़ जलानी हो तो उसे कंबस्टन कहते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मुरक्कब के अज्जा को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है जी फिल्ट्रेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चीज़ को वो जैसे छानने के लिए। सब्लिमेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिलेशन भी। ये लैब में अक्सर जो है वो ये डिस्टिलेशन और ये असेंबलीज लगी होती हैं जो है वो पानी को साफ़ करने के लिए। आइसोटोप्स हैव द सेम। आइसोटोप में एक ही किस्म के क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर एक ही किस्म के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन है, ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के एटमों से बनी है। इसमें जी कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं? 3। ओजोन आपने फार्मूला भी उसका देखा होगा, O3 उसका फार्मूला है। द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड। हयातियात जिनके जीनों में तरमीम की जाती है, उनको अलहदा किया जाता है, तो उसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GM कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली उनको मॉडिफाइड किया जाता है, उनको अलहदा किया जाता है, उनमें जो है खुसूसियात चेंज की जाती है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं जी? DNA और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। और विच ऑर्गन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा उज़्व हाजमा एंजाइम बनाने में मदद करता है? तो हाजमा एंजाइम बनाने में पैंक्रियाज मदद करता है। ये पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है जो कि खुराक को हजम करने में मदद करता है। विच इज काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या हो सकती है जी? मलेरिया की वजह होती है मॉस्कीटो, मच्छर ही मलेरिया कॉज करता है। हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटो। किसने दरियाफ्त किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? तो ये जी रोनाल्ड रॉल्स ने दरियाफ्त किया था, रोनाल्ड रॉल्स ने। यूराइन इज प्रोड्यूस्ड इन, पेशाब डैश में पैदा होता है? किडनी में पैदा होता है। आपने देखा भी होगा किडनी का स्ट्रक्चर के उसकी जो है वो नाली जो है वो यूरेटर तक जाके ख़त्म होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज। सेंटीग्रेड पैमाने पर पानी
पानी का उबलता नुक्ता क्या है जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रिक्टर स्केल किसके लिए, किसकी चीज़ के पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है जी? अर्थक्वेक के लिए। यह मैंने पहले जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है जी? सॉल्ट। इसको सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स। मुदर्रिज झैल में से कौन सा मादा मैच स्टिक्स में इस्तेमाल होता है? सल्फर इस्तेमाल होता है जी। तो आगे देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन इन द बॉडी। मुदर्रिज झैल में से कौन सा जिस्म में बीमारी और इन्फेक्शन के खिलाफ मुजाहमत के तौर पर काम करता है? तो ये है जी वाइट कार्पस्कल्स। ये जब खून हमारा आना शुरू हो जाता है, रुक नहीं सकता, यानी कि तो उसको कहते हैं वाइट कस्पल, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी आप कह सकते हैं इसको। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। खुराक का कौन सा जुज़ कब्ज़ को रोकने में मदद करता है? तो ये जी फाइबर है, फाइबर कब्ज़ को रोकने में मदद करता है। विच फूड कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। कौन सी खुराक में प्रोटीन और आयरन की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है? मीट, गोश्त ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन और आयरन की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है। द फर्स्ट गैस फील्ड पाकिस्तान डिस्कवर्ड इन 1952 एट। पाकिस्तान का पहला गैस फील्ड 1952 में कहाँ दरियाफ्त हुआ? सुई गैस, सुई में, यानी कि इसको इसी वजह से सुई गैस कहा जाता है। The number of electrons of a neutral atom is automatically known of if one knows the। गैर जानबदार एटम के इलेक्ट्रॉनों की तादाद खुद ब खुद मालूम हो जाती है अगर कोई अटामिक नंबर जानता हो। अटामिक नंबर वही होता है प्रोटॉन की तादाद। जब प्रोटॉन की तादाद मालूम होगी तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगी। विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड इन आई डोनेशन। आंखों के अतिया में अतिया करने वाले की आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्निया इस्तेमाल किया जाता है। यही एक अहम पार्ट होता है आंख का जो कि लाइट को फिक्स करता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का एस आई यूनिट क्या है जी? कॉलम। कॉलम आपने देखा होगा कि चार्जेस पर भी अक्सर ये लफ्ज लिखा हुआ आपको मिलेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट, ऐसा यूनिट जो है ये आपको सबके मालूम होना चाहिए। द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। घरेलू रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला आम रेफ्रिजरेट इज, वो क्या है जी? फेरोन है या अमोनिया है। What is meant by इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स से क्या मुराद है? इक्विनॉक्स से मुराद है जी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये आप देखेंगे जी, ये जो लियोना एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, उसमें ये बात हम पढ़ने को हमें मिलती है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल। इक्वी से आप देख सकते हैं कि इक्वल, और इक्वल मतलब के दिन और रात जो है वो बराबर बराबर होते हैं। तो आज हमने जी 30 MCQs डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।